गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी होती क्या है। एनाटॉमी होती क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की स्टडी करना। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कोई भी बॉडी ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे ये बॉडी को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। अगर ये चीज़ होने के बाद हम इंक्लूड करते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग फील्ड के अंदर। नर्सिंग फील्ड के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर नर्सिंग में हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा और कैसे बॉडी काम करते है, कोई भी मेडिसिन, जैसे मान लो हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे पेशेंट को, कोई भी मेडिसिन है वो कैसे रिएक्ट कर रही है बॉडी पे, किस बॉडी पार्ट पे एक्ट कर रही है, उस चीज़ के बारे में अगर हमको पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उस चीज़ के बारे में आगे स्टडी कर सकते हैं। और इस चीज़ की एक और एडवांटेज, अगर हमें नर्सिंग फील्ड में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज लेते हैं तो इससे हम एक अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उसकी रिकवरी में हेल्प होगी और आगे चल के प्रिवेंशन के चांसेस ज़्यादा होंगे बीमारी से बचने के लिए। तो अभी शुरू करते हैं हम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है क्या? मस्कुलो का मतलब होता है मसल्स। स्केलेटन का सिस्टम होता है कोई भी ढांचा हड्डियों से बना हुआ। सिस्टम का मतलब होता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न जिसके अंदर ये काम करते हैं। अब बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इंक्लूड करते हैं बोन्स, टेंडन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, जो बॉडी के ऑर्गन्स है जो मस्कुलर सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं बोन की। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बोन है क्या। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी पार्ट्स को जोड़ती है एक दूसरे के साथ। और इसके अलावा बोन की कंपोजिशन क्या है, जो हमारे टोटल बॉडी वेट है उसका 18 से 20% वेट सिर्फ हड्डियों का होता है। और मेन कंपोजिशन के बाद इसमें मेन बात है कि बोन बनती किससे है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की हेल्प से बोन बनती है। ठीक है, अब बात करें, बोन हमने पढ़ ली। अब बात करें टोटल बोन्स होती कितनी है बॉडी में। तो टोटल बोन्स अडल्ट में होती है 206 बोन। अगर हम बात करें न्यूबॉर्न में टोटल बोन कितनी प्रेजेंट होती है, तो न्यूबॉर्न में होती है 280 से 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। और यही बात करें हम मसल्स की। मसल्स नॉर्मली कितनी प्रेजेंट होती है बॉडी में? 639 टोटल मसल्स प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। अब ये सारी चीज़ होने के बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ बोन हमने ये पढ़ लिया। अभी बोन है क्या, किससे मिलके बनती है, तो हम इसके बाद बात करते हैं कि बोन के फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन है बोन का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है कि किसी भी बॉडी को तैयार करने के लिए उसका ढांचा पहले तैयार करना पड़ता है। तो वो ढांचा जो तैयार होता है वो हड्डियों से मिलके बनता है, जिसके कारण ये फ्रेमवर्क का काम करती है। अगर हम दूसरी बात करें तो ये सपोर्ट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट किसको प्रोवाइड करती है? जो भी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन, जो भी ढांचा हमने बनाया था उसके अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तीसरा, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? कोई भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें कैविटीज़ वगैरह फॉर्म करके उसमें प्रोटेक्शन का ये काम करती है। इसके बाद हम बात करें फंक्शन की, इसकी बात करें तो इसका फोर्थ फंक्शन होता है मेंटेन पोस्चर। बोन्स का मेन काम क्या होता है? जो पोस्चर हमारी बॉडी का उसको मेंटेन करना और मूवमेंट में हेल्प करना। इसके बाद हम पांचवा इसका फंक्शन देखें तो इसका में पांचवा फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। स्टोरेज करता है ये ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में लिपिड्स की फॉर्म में फैट प्रेजेंट होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं।
और ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल लिपिड की फॉर्म होती है, सिंपल लिपिड की फॉर्म में होता है, सिंपल लिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अब हम इनकी हम बात करें स्टोरेज के बारे में, तो इनकी स्टोरेज होती है येलो बोन मैरो में, येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो हमारी बॉडी में जो बोन का डाइफाइसिस एंड होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फिफ्थ फंक्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके सिक्स्थ फंक्शन की। सिक्स्थ फंक्शन होता है इसका स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। सिक्स्थ फंक्शन है, ये मिनरल्स को भी स्टोर करता है बोन्स के अंदर। कौन कौन से मिनरल्स को? इसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स स्टोर कर रखता है ये अपने बोन के अंदर। अब ये सब चीज़ें होने के बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन के बारे में मेन चीज़ इसके अंदर दो इंक्लूड होती है। जैसे कि कंपोजिशन में हम इसमें दो चीज़ें, क्योंकि बोन के अंदर दो चीज़ में मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक होता है लिक्विड मटेरियल और एक होता है सॉलिड फॉर्म में। जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो ओनली बोन में जितना मटेरियल प्रेजेंट होता है उसका 10% ही बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी जो इसका 90% पोर्शन जो पेंडिंग बच गया वो सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, ये दो में कन्वर्ट है। जैसे एक तो है ऑर्गेनिक फॉर्म में और दूसरा है इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। अब हम बात करें ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। ऑर्गेनिक में हम बात करें तो मेनली इसमें हमारी जो बोन सेल्स प्रेजेंट होती है ना, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब बोन सेल के बारे में बात करें तो बोन सेल के अंदर आती है बोन सेल 4 टाइप की, 4 टाइप्स की। इसके अंदर फर्स्ट टाइप हो गया ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। दूसरा हो गया ओस्टियोक्लास्ट एंड थर्ड वन है इसका ओस्टियोसाइट। अगर हम फोर्थ के बात करें तो फोर्थ होती है ओस्टियोजेनिक। ये 4 टाइप की बोन सेल है जो हड्डियों के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या बॉडी के अंदर जो अपनी बोन है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बोन के अंदर आते हैं अदर ऑर्गेनिक जो भी बच गया ना मटेरियल, अदर ऑर्गेनिक फॉर्म में जो भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, रोनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरे इसके अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और मेनली जो हमने हाइलोरोनिक एसिड की बात करी है, ये मेनली हमारे जो फीमेल एग होता है जिसको हम ओवम बोलते हैं उसके अंदर भी हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये हाइलोरोनिक एसिड आई के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल की बात हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में। इनऑर्गेनिक में मेनली हमारे पास आते हैं मिनरल्स, और इसके अंदर मेन मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इन दो मिनरल्स को हम प्रिंसिपल मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दो मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इनको प्रिंसिपल मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर मिनरल्स जैसे सोडियम भी इसके अंदर होता है, पोटाशियम की भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ होगी इसके बाद कंपोजिशन के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, बोन की क्लासिफिकेशन। पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे बोन कितने टाइप के होते हैं। शेप के आधार पे मेनली बोन 6 टाइप की होती है, जिसके अंदर आगे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमोइड बोन और न्यूमेटिक बोन। जैसे कि हम बात करते हैं पहली बोन का नाम है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी होती है? लॉन्ग बोन का मेन मतलब होता है जो भी बोन लेंथ में लंबी है विड्थ से, जो भी मतलब लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई जिस बोन की कम है ना, वो लॉन्ग बोन के अंदर इंक्लूड होगी। इसके अंदर जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं फीमर हो गई, हमारी फिबुला हो गई, टिबिया हो गई, ह्यूमरस बोन हो गई, ये सारी बोन लॉन्ग बोन के अंदर इंक्लूड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बोन की, जिसको हम जानते हैं शॉर्ट बोन के नाम से। शॉर्ट बोन कौन सी होती है? जिनकी लेंथ और विड्थ लगभग सेम हो। इसके अंदर हम जानते हैं जैसे कि कार्पल बोन हो गई, टार्सल हो गई, या हमारे अंदर इसमें आगे ईयर ओसिकल्स बोन भी शॉर्ट बोन के अंदर में इंक्लूड होती है। जैसे कि इसमें आगे इसकी ट्रिक भी MIS,
मेलियस, इनकस और स्टेपीज। अब तीसरी बोन की हम बात करें, इसके अंदर थर्ड वन बोन थी कौन सी? फ्लैट बोन। कौन सी बोन? फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स का मेन काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का काम करते हैं। दूसरा, जो भी वाइटल्स हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनको भी मेंटेन करने का काम करती है। इसके अंदर कौन कौन सा है कि क्रेनियम बोन एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम फोर्थ वन देखते हैं, इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन होती कौन सी? इरेगुलर बोन वेस्ट बोन होती है जिनकी कोई भी एक परफेक्ट शेप नहीं होती, मतलब वो किसी भी तरीके से यूनिक शेप की जो भी बोन होगी ना वो इरेगुलर बोन होगी। इसके अंदर जैसे कि हम इंक्लूड कर लेते हैं हायोइड बोन होगी, ये हमारी इरेगुलर बोन के अंदर इंक्लूड होती है। और हम बात करते हैं फिफ्थ बोन। फिफ्थ बोन का नाम होता है सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन का मेन मकसद क्या है? मतलब जो भी ये बोन है इनका ओरिफाइसिस हुआ है टेंडन से। टेंडन का मतलब होता है जो भी मसल बोन के साथ अटैच है उसको हम बोलते हैं टेंडन। और जो भी सिसमोइड बोन होती है ये मेनली काम क्या करती है? जो भी ये टेंडन है ना, इसको प्रोटेक्शन का काम करती है, इसको बचा के रखती है। और इसके अंदर हम बात करते हैं पटेला, एग्जाम्पल के तौर पे हो गई पटेला। पटेला कौन सी होती है? जो भी हमारी घुटने की बोन होती है ना, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला क्या काम करती है? जो भी हमारा टेंडन है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसको बचाने का काम करती है। और जैसे कि हमसे पूछ ले कि लार्जेस्ट सिसमोइड बोन कौन सी है, तो लार्जेस्ट सिसमोइड बोन अगर एग्जांपल आए तो वो भी पटेला ही है। अगर इसके अलावा इसमें बात करें तो पीसी फॉर्म एक बोन होती है, वो भी सिसमोइड बोन के अंदर इंक्लूड होती है हमारी। अब हमने बोली फाइव बोन हमारी टोटल कंप्लीट होगी। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ बोन की। सिक्स्थ बोन होती है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन्स। अब हम बात करें न्यूमेटिक बोन होती कौन सी? न्यूमेटिक बोन वे बोन होती है जिनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि हो गई पैरानेजल साइनस। जो भी नोज में बोन होती है ना, पैरानेजल साइनस। इनका मेन काम क्या होता है न्यूमेटिक बोन का? न्यूमेटिक बोन का मेन काम होता है जो भी हमारी वॉइस प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करना। उसमें ये रेजोनेंस का काम करती है, मतलब उसको वॉइस को अच्छी तरीके से उभार के बाहर लेके आती है। इसका मेन काम ये होता है। ये सारी चीज़ होने के बाद में हम बात करते हैं अब हम सेकंड की बात करते हैं। इसका सेकंड टाइम होता है रीजनल बोन टाइप। रीजनल बोन में आ गई हमारे पास टोटल बोन आप सभी को पता है 206 हमारे पास बोन प्रेजेंट होती है। अब इसमें बात करें इसके दो टाइप होते हैं। एक आ गई एक्सियल बोन, दूसरी हो गई एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन कितनी होती है? टोटल 80 हमारे पास बोन होती है एक्सियल। दूसरी आगे अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन कितनी होती है? 126। एक्सियल बोन के अंदर पहले इंक्लूड होगी सकल बोन। सकल बोन कितनी होती है? ये हमारे पास होती है 22 बोन टोटल हमारे पास ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद दूसरी बात करें तो वर्टिब्राज। वर्टिब्राज कितनी होती है? हमारे पास टोटल 26 होती है, क्योंकि 13 गुणा 2 इसके दो पेयर्स होते हैं। 13 एक के अंदर होती है एक साइड, तो दूसरी साइड में 26 से प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम थर्ड की बात करें तो इसके अंदर आ गया थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में टोटल 25 बोन हमारे पास प्रेजेंट होती है। फोर्थ वन आ गए ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स कितने होते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया था मिस जो ट्रिक बताई थी मेलियस इनकस स्टेपीज, इसके अंदर एक साइड में होगी 3, तो दोनों साइड में कितनी होगी? 6 बोन हमारे पास में प्रेजेंट होती है। फिफ्थ वन की में बात करें तो हायोइड बोन। हायोइड बोन तो आप सभी को पता है एक ही बोन होती है, तो इनको जब हम काउंट करेंगे तो टोटल 80 बोन्स हमारे पास में प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर में मेनली इसके 2 टाइप हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर बॉडी के बारे में बात करेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज। सेकंड हो गई लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज में होती है 64 बोन और लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है 62 बोन। अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन सी बोन इंक्लूड होती है? जैसे कि हम शोल्डर से शुरू करते हैं। इसमें शोल्डर गेडर, इसके अंदर कितनी बोन होती है? इसके अंदर इंक्लूड होती है क्लेविकल और स्कैपुला। ये काउंटिंग कितनी होती है? क्लेविकल हमारे पास में 2 होती है, स्कैपुला भी 2 ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम बात करें
उमरस बोन कितनी होती है, दोनों हाथों में प्रेजेंट होती है तो 2 ये होगी। फिर बात करते हैं उमरस के बाद में रेडियस हमारे पास में कितनी होती है, रेडियस भी हमारे पास में 2 ही प्रेजेंट होती है दोनों हाथों। अल्ला बोन भी कितनी होती है, 2 ही होती है। फिर हम बात करें कार्पल की, कार्पल हमारे पास में कितनी होती है, एक हाथ में होती है 8, तो दोनों साइड में होगी तो ये होगी 16 बोन। इसके बाद में हम बात करें जो मेटाकार्पल होती है, मेटाकार्पल बोन होती है ये होती है 5 गुणा में 2, तो टोटल होगी 10 ये होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें उंगलियों की, फेलेंजेज कितनी होती है, 14 गुणा में 2, तो टोटल 28 ही है, तो ये 28 हो गई। तो इनको जब हम काउंट करेंगे तो ये 64 बोन हो गई। अब हम बात करें लोअर एक्सट्रीमिटीज में आगे पेल्विक गिर्डल के बारे में। पेल्विक गिर्डल में फर्स्ट आ गई हिप बोन कितनी होती है, आपसे भी होता है 2 ही होती है। फिर बात करते हैं फीमर बोन की, फीमर बोन होती है हमारे दोनों पैरों में 2, और फीमर बोन लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, सबसे लंबी बोन यही होती है फीमर, लॉन्गेस्ट बोन, इसको लॉन्गेस्ट बोन भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें पटेला पढ़ाई थी अभी, उसमें भी कितने होते हैं, दोनों पैरों में 2 प्रेजेंट होती है, एक दोनों में होगी 2 प्रेजेंट। इसके बाद हम बात करते हैं टीबिया हमारे पास में 2 प्रेजेंट होती है। फिबुला भी हमारे पास में 2 ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम बात करें टार्सल हमारे पास में 7 एक साइड प्रेजेंट होती है, तो दोनों साइड में होगी 14 बोन ये हमारे पास में प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करिए मेटाटार्सल कितनी होती है, एक लेग में होगी 5, तो दोनों में होगी 10। इसके बाद बात करते हैं फेलेंजेज तो दोनों हाथों में पैरों में सेम है, 14 गुणा 2, तो ये भी 28 होगी। जब इनको हम काउंट करेंगे तो 62 बोन हमारे पास में प्रेजेंट होगी। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। आज हमने पढ़े जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, बोन के बारे में पढ़ लिया, बोन की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि हाँ बोन के फंक्शन क्या क्या है और बोन्स के टाइप कौन कौन से हैं। बोन के टाइप पहले पढ़े हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर इसके टाइप पढ़े। दूसरा में रीजनल के बेस पे इसके टाइप पढ़े। रीजनल में 2 टाइप होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद कल हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।